आज मैं यहाँ बात करूँगी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के हवाले से कि उनका पूरे दिन का डाइट प्लान किस तरह से होना चाहिए ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रेंजेस में आना शुरू हो जाए और ज़्यादा बढ़ने की तरफ ना जाए। सबसे पहले मैं सुबह नहार मुँह के वक्त से शुरू करूँगी कि सुबह 6 से 6:30 बजे के दरमियान आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले नहार मुँह आपने 1 गिलास पानी के साथ 1 लहसुन का पीस कंज्यूम करने, क्योंकि लहसुन में हमारे पास एलिसिन मौजूद है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा तब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है जब हमारी खून के शरीयानें बहुत ज़्यादा तंग होनी शुरू हो जाती हैं, और एलिसिन का एक रोल है कि वो आपकी वेसल हेल्थ को, आपकी खून की शरीयानों को बेहतर करता है ताकि ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो वहाँ पर ठीक चलता रहे। इसके अलावा 8 से 8:30 बजे का जो वक्त है जिसमें हम नाश्ता कंज्यूम करते हैं, उस टाइम में आपको ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए जिसमें छान और फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद हो, क्योंकि अगर आप लोग रिफाइंड चीज़ों की तरफ आएंगे वो अगेन आपकी बॉडी में चिकनाई की सूरत में स्टोर होंगी जो आपके खून की शरीयानों को ब्लॉक करेंगी। तो अगर आप डबल रोटी का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि चोकर वाली डबल रोटी लें जिसको हम ब्राउन ब्रेड कहते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड की बात नहीं करी, मैं ब्राउन ब्रेड की बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्राउन ब्रेड वो ब्रेड है कि जिसको रंग दे के सिर्फ ब्राउन कलर दिया गया होता है। आपने वो ब्रेड लेनी है जिसके ऊपर आपको उसका चोकर, उसका फाइबर लगा हुआ नज़र आए। इसके अलावा बहुत से लोग सुबह नाश्ते में रोटी का इस्तेमाल करते हैं, चपाती का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे आटे की चपाती बनाएं जिसमें उसका छान एडेड हो। आप छान साफ़ करके अपने रोटी में दोबारा से ऐड ऑन कर लें। इसके अलावा दलिए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। यहाँ मैं रेकमेंड करूँगी कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ओट्स का दलिया अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ओट्स में एक तो हमारे पास फाइबर मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे पास पोटेशियम मौजूद है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सो अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने नाश्ते में स्टेपल के फॉर्म में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अक्सर ये बात करते हैं कि अंडे की जर्दी हम नहीं कंज्यूम करते, हम सिर्फ सफ़ेदी कंज्यूम करते हैं, जो कि ख़राब प्रैक्टिस है। अंडे की जर्दी बिल्कुल आप कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारी बॉडी में जाकर अंडे की जर्दी कोई मुनफी असरात नहीं लेकर आती, बल्कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स लाती है। सो आप ऑमलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसको बॉयल एग की फॉर्म में ले सकते हैं, इवन आप अंडे को पानी के अंदर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फ्राइड एग की तरफ ना जाएं क्योंकि उसमें आप एडिशनल ऑयल ऐड ऑन करते हैं जो कि थोड़ी सी कैलोरीज को बढ़ा देते हैं, तो जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप सुबह नाश्ते में फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल, जिसको अलसी के बीज कहते हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर होने की शिकायत तब होती है जब उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी चिकनाई का इस्तेमाल करें जो उनको कम करें। जैसे अंडे की जर्दी की बात मैंने की, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अलसी के बीज की बात की, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा नाश्ते में चाय का इस्तेमाल ना करें क्योंकि चाय के इस्तेमाल से कैफ़ीन अंदर जाती है जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक सकती है, और कैफ़ीन ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स वैसे भी उनको रेकमेंड नहीं की जाती क्योंकि अगेन इसका खून की शरीयानों को ब्लॉक करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल आ जाता है। तो कोशिश करें कि नाश्ते में दही का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन दही और दूध में भी एक लिमिटेशन यहाँ पर मैं ज़रूर देती हूँ कि आपने इसको 3 मरतबा बॉयल करना है। ओवरवेट पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि आपने इसको 2 मरतबा बॉयल करना है, लेकिन जहाँ पर हार्ट हेल्थ का मसला आ जाता है वहाँ पर हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने 3 मरतबा दूध को बॉयल करना है, उसके बाद ऊपर जितनी बार क्रीम आएगी अपने तीनों मरतबा वो क्रीम रिमूव करके आपने फिर वो दूध कंज्यूम करना है। सो नाश्ते में आपने होल व्हीट कोई भी चीज़ है जो आपके फुल पैकेज चीज़ है इस तरह की उसका इस्तेमाल करें। साथ में आप प्रोटीन बेस्ड एक एग कंज्यूम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं।